नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। जगत गुरु को चाहिए दक्षिणा में पीओके। जी हाँ, गुरु की बहुत मान्यता है हमारे समाज के अंदर, खासकर हमारे देश के अंदर। जो गुरु कहते हैं दक्षिणा में शिष्य को वही देना पड़ता है। आज उसी मुद्दे पर बात करेंगे और शिष्य कौन है और क्या कुछ मांग लिया, आज वो बहुत बड़ा मुद्दा है। भारत के सिर का ताज कश्मीर है और उस ताज पर पीओके कोहिनूर की तरह जड़ा है। हर भारतीय का दिल हमेशा से पीओके को वापस पाने के लिए धड़कता है और एक संत का भी दिल पीओके चाहता है। आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी कल चित्रकूट पहुंच गए और जगत गुरु राम भद्राचार्य से मुलाकात की। राम भद्राचार्य जो देख नहीं पाते, जो आपको बता दें 22 भाषा जानते हैं, बहुत सारी किताबें लिखी हैं और बहुत सारे उनको अवार्ड और सम्मान मिले, वही राम भद्राचार्य। इस दौरान उन्होंने राम मंत्र की दीक्षा दी। सेना प्रमुख को राम मंत्र की दीक्षा दी। दीक्षा के बदले राम भद्राचार्य ने गुरु दक्षिणा में सेना प्रमुख से पीओके मांग लिया। यह बेहद ही चौंकाने वाली बात है। शायद ऐसा पहली बार हुआ है कि जब किसी सेना प्रमुख से किसी संत ने पीओके वापस लेने की बात कही हो। उधर आज एक बार फिर दिल्ली में राजनाथ सिंह ने कार्यक्रम में कहा कि पीओके एक दिन भारत का होकर रहेगा, लेकिन पीओके को वापस लेना क्या आसान है? भारत कैसे पीओके को पाकिस्तान से वापस ले सकता है? आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट आप देखिएगा। उन्होंने मुझसे वही उसी मंत्र की दीक्षा ली जो मंत्र सीता जी ने हनुमान जी को लंका के विजय के लिए दिया था। मैंने भी उनसे पीओके की दक्षिणा मांगी कि पाक अधिकृत कश्मीर हमें मिलना चाहिए। वह दिन दूर नहीं जब हमारा ही अंग पीओके स्वयं लौट कर कहेगा, मैं भारत हूं, भारत ही हूं, मैं वापस आऊंगा। बंगाल टाइगर की इस धरती से 140 करोड़ भारतीयों का ऐलान है। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। पाकिस्तान के साथ न ट्रेड होगा न टॉक। अगर बात होगी तो सिर्फ पीओके की। तो आज इसी मुद्दे पर बात होगी। हमारे साथ तमाम खास मेहमान रहेंगे। जगत गुरु को दक्षिणा में पीओके चाहिए, यहाँ इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ कौन कौन खास मेहमान है। प्रशांत उमराव रहेंगे, बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता हैं बीजेपी के। हमारे साथ आपको बता दें अनिल शर्मा प्रवक्ता हैं कांग्रेस की तरफ से। जगत गुरु राम दिनेशाचार्य हिंदू धर्म गुरु, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। रिटायर्ड मेजर रहेंगे, आपको बता दें मोहम्मद अली शाह डिफेंस एक्सपर्ट्स भी हैं, वो हमारे साथ। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत जगत गुरु राम दिनेशाचार्य जी से करूंगा। जगत गुरु राम दिनेशाचार्य जी, राम भद्राचार्य बहुत ही बड़े संत थे, बहुत बड़े ज्ञानी हैं। उन्होंने पीओके मांग डाला और देखिए हमारे भारत की परंपरा, अगर हम पुराने दौर को देखें, ऋषि मुनियों के दौर से देखें, तो ये तो परंपरा बड़ी ऐसी रही है कि शिष्य को वो दक्षिणा देनी ही पड़ती है। चाहे वो कर्ण का उदाहरण ले लीजिए, चाहे आप एकलव्य का उदाहरण ले लीजिए, जिन्होंने अंगूठा ही दान दे दिया था। ये संभव है, ये संभव है, बिल्कुल संभव है। यहां तक कि संभव यह है कि भगवान कृष्ण जब अपनी विद्या पूरी कर चुके, तब उनके गुरु माता ने कहा कि मेरा पुत्र मृत हो गया है। तो भगवान कृष्ण मृत पुत्र को लेकर के आए और गुरु दक्षिणा में वापस दिया है। दूसरी बात यह है कि पाक जो उन्होंने पीओके मांगा है, वो कोई दूसरी चीज नहीं है या कोई बाहर की वस्तु नहीं है, जो हमारे भारत का अंग रहा है। और जिस प्रकार से उसको बेधर्मियों ने कब्जा कर लिया, बर्बरता पूर्वक आतंकवाद के बल पर, मारपीट के बल पर, हमें लगता है कि जिस बात को पूज्य जगतगुरु जी महाराज ने कहा है, निश्चित रूप से जिस अखंड भारत की बात हम करते हैं, और एक साधु, एक महात्मा और एक जगत गुरु होने के नाते, एक आचार्य होने के नाते, निश्चित रूप से ये बात मुझे लगता है कि जगत गुरु जी के साथ साथ केवल ये जगत गुरु जी का ही
वक्तव्य नहीं है, ये जगत गुरु जी की ही मंशा नहीं है, ये पूरे भारत की है और प्रत्येक भारतीयों की है। जो भी भारतीय है, जिसके हृदय में भारत माता के प्रति स्नेह है, प्रेम है, और वो चाहता है कि जो वो पाक अधिकृत हमारा अंग जो टूट गया है, वो जो चला गया है, अब वो समय आ गया है, निश्चित रूप से वो समय आ गया है। और जब ऐसा शिष्य प्राप्त हो जाए, जो जर्नल है, जो शिष्य प्राप्त हो जाए जिसमें एक लेकिन दिनेशाचार्य जी, ये संभव बिना युद्ध के नहीं होगा, युद्ध लड़ना ही पड़ेगा। कोई ऐसी सूरत नहीं बचती है कि पाकिस्तान प्यार से तो देगा नहीं पीओके। बिल्कुल ठीक बात है। तो हम युद्ध तो वैसे भी नहीं करना चाह रहे थे। आपने देखा कि जिस प्रकार से कायरता पूर्ण कर करके और हमारे कितने लोगों को बिना निहत्थे लोगों पर गोली चला करके और पाकिस्तान ने आतंकवाद को बढ़ावा देकर के क्या कृत्य किया है। तो ऐसा नहीं है कि भारत युद्ध तो नहीं करना चाहता, लेकिन यदि किसी ने भारत को ललकारा, भारत की तरफ किसी ने आंख दिखाया, तो धर्मो रक्षत रक्षिता लिखा है, जिसके साथ जो होना चाहिए उसके साथ वो करने के लिए भारत, और भारत सक्षम भी है। देखिए, हम पूरे विश्व को परिवार मानते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। किसी आतंकवादी को भी फांसी दिया जाता है तो भारत के लोगों के मन में थोड़ी पीड़ा होती है, क्योंकि सहृदय हम लोग हैं। लेकिन जो जैसा करेगा उसको उस भाषा में उत्तर देना भी हम जानते हैं, क्योंकि हम भगवान श्री राम के उपासक हैं, जो 3 दिन तक बिल्कुल समुद्र के चले। गुरुजी, मैं आऊंगा, लौटूंगा आपके पास, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर बता दें। आज कांग्रेस ने सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर लिस्ट भी जारी की है। 6 बार सर्जिकल स्ट्राइक किया कांग्रेस ने दावा किया। कांग्रेस ने बताया कि यूपीए में हुई 6 बार स्ट्राइक, पाकिस्तान पर 2008 से लेकर 2014 तक 6 बार स्ट्राइक की है। और 2014 में तो खास बात यह है कि ये कहा गया कि 4 महीने पहले की गई थी, यानी जब इनकी सरकार से पहले जनवरी में सर्जिकल स्ट्राइक कर दी थी कांग्रेस की सरकार ने, यानी यूपीए की सरकार ने। ये भी एक बड़ा मुद्दा है, ये भी सियासी मुद्दा है। तो पीओके एक बड़ी बात, सर्जिकल स्ट्राइक, और हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़े और उनसे हम बात कर ही रहे हैं। हमारे साथ प्रशांत उमराव है। प्रशांत उमराव साहब, आज एक लिस्ट जारी की सर्जिकल स्ट्राइक पर भी, आपको पता है कि कैसे वो विवाद बढ़ रहा है। पहले शशि थरूर की किताब, फिर उन्होंने वहां क्या कुछ कहा, फिर उन्होंने, अब कांग्रेस ने एक सर्जिकल स्ट्राइक की एक सूची जारी कर दी। 6 बार किए सर, आपने पहली बार घर में घुसकर नहीं मारा पाकिस्तान को, यूपीए के टाइम में भी हुआ है, ये यूपीए दावा कर रही है। देखिए, बड़ी हास्यास्पद बात है कि आज जब पूरा देश एकजुट है, देश जो आतंकवाद के विरुद्ध में एकजुट है, आज हमारे सारे सांसद, सभी दलों के सांसद विदेशों में, अलग अलग देशों में भारत का प्रतिनिधित्व करने गए हैं, और वो किसी पार्टी के सांसद की हैसियत से नहीं गए हैं, वो भारत की संसद के सांसद के रूप में गए हैं और भारत की बात कर रहे हैं। वहां पर उनको टारगेट किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी का देखिए दुर्भाग्य, देखिए कि अपने ही सांसद को 4 बार के जो सांसद हैं, अलग अलग पदों पर रहे, संयुक्त राष्ट्र में पदों पर रहे, उनकी सरकार में मंत्री हैं, उनको टारगेट करिए अपनी राजनीति के लिए। आपको राजनीति करने देश के अन्य मुद्दे हैं, लेकिन जब आतंकवाद की बात आती है, दूसरे देश से, हमारे अगर दुश्मन देश से लड़ाई की बात आती है, कम से कम वहां पर उनको शांत रहना चाहिए। अगर आप समर्थन नहीं कर सकते तो कम से कम आप उनके सेना का मनोबल मत करिए। सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, नहीं हुई थी, इसका तो हालांकि पहले भी सेना की तरफ से बयान आया है कि 16 के पहले कोई स्ट्राइक नहीं हुई थी। आरटीआई के माध्यम से एक जानकारी मांगी गई थी, आरटीआई ने बताया था कि ऐसी कोई हमारे पास जानकारी नहीं है। अगर हुई थी तो अच्छी बात, नहीं हुई थी तब भी कोई बात नहीं, उससे कहीं कोई सवाल नहीं उठा रहा, उसको कोई, इससे कोई प्रश्न वाली बात नहीं है। अब भूतकाल में हम जाकर के नहीं कर सकते, पहले भी बहुत सारी गलतियां हुई हैं। अब आज के समय में हमें देखना ये इसी पर जवाब, अनिल शलभा जी, मेरा आपसे यही जवाब है सर। वो शशि थरूर एक डेलीगेशन के तौर पर गए, वो भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ठीक है, वो आपके पार्टी के सांसद हैं। अगर वो कहते हैं कि 2016 में ऐसा हुआ कि भारत के सेना घुसकर मार कर आई, उस पर आप लोग आपत्ति जता रहे, उनकी पुरानी किताबें दिखा रहे हैं, फिर अपनी सर्जिकल स्ट्राइक की सूची दिखा रहे हैं। क्यों घेरा जा रहा है सर? अभी तो देश की बात है ना, दूसरे देशों को बताया जा रहा है कि हम कैसे कर रहे हैं, तो आप लोग अपने ही सांसद के नजरिए से उनको घेर रहे हैं, क्यों? जयप्रकाश जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है और आतंकवाद से लड़ने के लिए पूरे देश ने इनको समर्थन दिया, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, बसपा हो, समाजवादी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो या कोई अन्य पार्टी हो। सभी पार्टियों ने एक मत से इनको समर्थन दिया कि आप पाकिस्तान पर फतेह कीजिए, हम आपके साथ हैं, कोई प्रश्न नहीं होगा। लेकिन देश के प्रधानमंत्री सदन में खड़े होकर राज्यसभा के अंदर बहुत सारे प्रश्न चिन्ह करते हुए कांग्रेस के ऊपर लांछन लगाने का काम करते हैं और इन्हीं मुद्दों को लेकर विशेष तौर पर बात करते हैं, तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कांग्रेस को ये बताना कि कांग्रेस ने क्या क्या किया है।
1947 से लेकर अब तक के कई मुद्दे मोदी जी ने गिनाए, जिनमें मैं बता दूं आपको, लोकतंत्र परवादवाद से मुक्त होता अगर कांग्रेस न होती, भारत विदेशी चश्मे के बजाय स्वदेशी संकल्प पर चलता, इमरजेंसी का कलंक न होता, दशकों तक करप्शन को संस्थागत बनाकर नहीं रखा जाता, जातिवाद और क्षेत्रवाद न होता, कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से छोड़ने की नौबत न आती, बेटियों को तंदूर में न जलाया गया होता, सामान्य नागरिक को बिजली पानी सड़क की मूलभूत अनिल जी मैं आपसे एक सवाल आपसे प्रशांत जी की बात में जवाब दीजिए ना। वो ठीक है, प्रशांत जी तो आपकी सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल भी नहीं उठा रहे, वो तो कह रहे हैं हुई तो ठीक, नहीं हुई तो अच्छी बात, और फिर आप अपनी सर्जिकल स्ट्राइक को अब क्यों बता रहे हैं सर? तब तो हाईलाइट नहीं थी ये सर्जिकल स्ट्राइक, अब क्या वजह रही? तब तो हमें नजर नहीं आया सर कि आपने सर्जिकल स्ट्राइक, ठीक है अगर ये अपनी ब्रांडिंग कर रहे हैं कि इनके दौर में सर्जिकल स्ट्राइक हुई, इन्होंने पाकिस्तान को घुसकर मारा पाकिस्तान में, तो आप कर देते, उस वक्त तो नहीं नजर आता थी ये, और अब सूची क्यों जारी करें? और सबसे बड़ी बात है वो शशि थरूर को लेकर सवाल पूछ रहे हैं, वो भारत का एक डेलीगेशन में गए, सवाल पूछने का इनको अधिकार ही नहीं है। हाँ भाई शशि थरूर जी हमारे पार्टी के नेता हैं, और जब प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले तो विदेश दौरे पर जो टीम गई है उस टीम के लिए नाम नहीं मांगने चाहिए, नाम मांगे तो नामों में से सजेशन फाइनल करना चाहिए था। शशि थरूर जी का नाम उसमें नहीं था पार्टी की तरफ से, लेकिन पार्टी ने उनका सम्मान किया कि पार्टी की तरफ से अगर वो जा रहे हैं तो अच्छी बात है, किसी ने प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया शशि थरूर जी के ऊपर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ही नेता लोग इस प्रकार की उलझुल बातें करने में लगे हैं। केशव प्रसाद मौर्य जी को देख लीजिए, डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश होकर इस प्रकार की ओछी मानसिकता लेकर चल रही है। राहुल गांधी को पाकिस्तान का प्रवक्ता बताते हैं, एक सीख देते हैं कि जो टीम गई है वो आकर कांग्रेस के लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष और इनको पाठ पढ़ाना शुरू करे। भाई आपको जानकारी नहीं है कि विदेश से अभी तक लौटे हुए लोगों को क्या सीख कराए, पाकिस्तान और हिंदुस्तान का अंतर समझाना चाहते हैं। ये तो बात हो गई ना। प्रशांत जी जवाब देंगे? प्रशांत तुमरा, देखिए हम किसी पर सवाल नहीं उठा रहे और पहली बात मैं इस चीज का जवाब देता हूँ, सरकार ने किसी पार्टी से सांसद इनकी आवाज तेज करा नहीं मांगे थे, जी। पार्टी ने किसी सांसदों के नाम नहीं मांगे थे, सरकार ने अपने आप तय किया था, आपने अपने आप नाम डिक्लेयर किए थे। लेकिन जब शायद इनको जानकारी नहीं कि सरकार ने जवाब नाम मांगे थे कि नहीं मांगे थे, पहले जानकारी करिएगा साहब। सरकार ने क्लियर किया, पूरी बातों से बात नहीं चलेगी कि केवल एक अपने मनगढ़ंत बात कह दी कि सरकार ने नाम नहीं मांगे, सरकार ने बाकायदा नाम मांगे थे, तब नाम दिए गए थे। सरकार ने जानकारी करके आई अभी आपने अपने आप डिक्लेयर कर दिए थे। सरकार ने अगले दिन स्पष्ट भी किया कि हमने किसी पार्टी से नाम नहीं मांगे, आपने अपने आप डिक्लेयर कर दिया। आपका अपने सांसदों पर कंट्रोल नहीं है, सरकार ने नाम नहीं मांगे तो नाम ऐसे थोड़े दे दिए कि भाई शशि थरूर जी ने आपको आईना, अपनी सरकार से पूछे, सरकार झूठ क्यों बोल रही है आपकी? फिर सरकार ने किसी से नाम नहीं मांगे, शशि थरूर ने आईना दिखा दिया। भाई ये गांधी 10 जनपद के गुलामों की ये दिक्कत है कि जो भी उनको चुनौती दे देता है, उन्होंने अध्यक्ष पद की चुनौती दे दी खड़गे साहब को, तो जिसके उनके दुश्मन बने हुए बैठे हैं। तो शशि थरूर जी को भाजपा की गलतफहमी का शिकार न बनाइए जनता के बीच में। आप ये चैनल को लोग देख रहे हैं, इस प्रकार की गलतफहमी पैदा ना करिए। अगर कांग्रेस ने उनको जिम्मेदारियां दी है शशि थरूर जी को, तो उनको बाकायदा सम्मान दिया है। कोई किसी प्रकार की दुश्मनी कांग्रेस के अंदर किसी नेताओं का नहीं है। आप गलतफहमी पैदा ना करें, ये गलतफहमी आपके, ये दुश्मनी आपके पार्टी के अंदर है जो आपस में वैमनस्यता पैदा किए हुए हैं। खेड़ा से लेकर के जो आपके नेता हैं उनके अगेंस्ट लिख रहे हैं, कौन खेड़ा आपके पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता हैं कि नहीं, मीडिया विभाग के हेड हैं कि नहीं है? आप जो अपने ही सांसदों को नहीं छोड़े, शशि थरूर देश की बात कर रहे हैं, कोई भाजपा का प्रतिनिधित्व करने नहीं गए। चलिए मैं लौट रहा हूं इस पर लौट रहा हूं। हमारे साथ आपको बता दें डिफेंस एक्सपर्ट भी जुड़ गए हैं। मैं ठीक है प्रशांत जी रुकिएगा, मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे डिफेंस एक्सपर्ट मेजर मोहम्मद अली शाह जुड़ गए। मेजर साहब एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल, जय हिंद आपको, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है कि पीओके सेना प्रमुख से ही जगत गुरु रामभद्राचार्य जी ने मांग लिया दक्षिणा में पीओके चाहिए मुझे। आपको लग रहा है मेजर साहब ये संभव है, और ये संभव अब था जो हम चूक गए? जो लोगों की भावना है, लोग कह रहे कि मौका था, विपक्ष कह रहा मौका था, लेकिन हम चूक गए। जी देखिए, पीओके को वापस लेना बिल्कुल संभव है और पीओके वापस आएगा। और मैं लोगों को, हमारे दर्शकों को ये यकीन देना चाहता हूं कि हमारी सरकार पे भरोसा रखिए। सरकार, मैं बीजेपी या कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं गवर्नमेंट ऑफ द डे, जो सरकार सत्ता में है उस पे भरोसा रखिए। ये बिल्कुल
अब क्या है कि लोग सीज फायर के नाम पे, अरे हम बस थोड़ा और था पीओके ले आते तब सीज फायर, ये वो पहले क्यों हो गया? सरकार को अच्छी तरीके से मालूम है कि वो क्या कर रही है। उनको जो ड्राइवर होता है गाड़ी का, उसको मालूम होता है कि वो गाड़ी कैसे चला रहा है। अगर हम बैक सीट ड्राइविंग करने लगे कि अरे ब्रेक मारो, गियर बदलो, इंडिकेटर दो, ये करो वो करो, वाइपर दिलाओ, तो ड्राइवर जो है वो ठीक से ड्राइव नहीं कर पाएगा। इंडिपेंडेंट होना चाहिए जी। तो देखिए सीज फायर जो है ना, जो लोग वॉर चला रहे हैं, अभी मैं बताऊं, मैं सरहद पे रहा हूं 30 मीटर के फासले पे। मैं 2003 की बात है ये, 22 साल पहले, महज 30 मीटर यहाँ पे हमारी पोस्ट और यहाँ पर बीच में लाइन ऑफ कंट्रोल जो फेंसिंग, और यहाँ पे पाकिस्तान की पोस्ट, हमारा झंडा पाकिस्तान का झंडा। तो मैंने बहुत खून खराबा देखा है। और अगर आप मेरे से सच बात पूछे तो मैं तो युद्ध में यकीन रखता ही नहीं हूं। मैं कहता हूं दोनों का नुकसान होता है, लेकिन अगर हमको अपनी जान निछावर करनी पड़े हमें देश के लिए, हम तैयार है, खुशी खुशी तैयार है, बड़े अच्छे से तरीके से तैयार है। एट द सेम टाइम मैं कहूंगा कि जो अभी सीज फायर हुआ, तो कुछ तो सोच के समझ के सरकार ने मेजर साहब एक और चर्चा है। कांग्रेस ने एक लिस्ट जारी की, मैं आपसे ये नहीं पूछना चाह रहा हूं, बस आप ये बताइएगा, मैं पॉलिटिकल एंगल में आपको नहीं ले जाना चाहता। कांग्रेस कहती है, हालांकि देखिए आपकी जो सर्जिकल स्ट्राइक है या एयर स्ट्राइक है वो हाईलाइट हो रही हैं, वो सामने हैं, उसके वीडियोस भी आ रहे हैं, अब की भी और पहले वाली भी जो 2016 में हुई वो भी। लेकिन अब कांग्रेस कह रही है कि हमने अपने कार्यकाल में, यूपीए के टाइम में, हमने भी 6 बार सर्जिकल स्ट्राइक की है और उसकी बाकायदा सूची भी जारी की है। उन्होंने 2014 जनवरी तक भी सर्जिकल स्ट्राइक की है। विजय साहब, आपने तो सेना में सेवाएं दी, क्या उस दौर में भी हुई सर्जिकल स्ट्राइक्स और बस वो हाईलाइट नहीं हो पाई? ये मैं सिर्फ जानना चाह रहा हूं आपसे। नहीं, हुई है बिल्कुल। ये सर्जिकल 2016 में पहली मर्तबा नहीं हुए सर्जिकल स्ट्राइक, ये इतिहास रहा है, हो चुकी है पहले भी। उसको हम ट्रांस बॉर्डर रेड या बैट एक्शन के नाम से कहते थे कि जब आप सरहद के पार, उस पार जाके आप नुकसान पहुंचाते हो दुश्मनों को। मेरे टाइम पे हुई थी 2003 में, कई मर्तबा हुई हैं। तो हाँ, ये अलग बात है कि अगर आपने हाईलाइट नहीं किया, दैट्स योर प्रॉब्लम, वो आपकी गलती है या आपकी ये है। आपने क्यों नहीं किया? आपको बताना चाहिए था कि आपका देश इतना शक्तिशाली है कि आप सरहद के पार जाकर आपने दुश्मन को इतना नुकसान पहुंचाया। जी हाँ, पहले हुई हैं, इसमें मैं कोई दो राय नहीं है, पहले कई मर्तबा हुई है। मतलब जो 6 बार आपने बोला, मुझे आंकड़ा मालूम नहीं, 6 से ज्यादा बार हुई है बल्कि। तो लेकिन बात यह है कि आपने क्यों नहीं, फिर आपने देश को बताया कि भाई आपने जाके सरहद के एक दुश्मन के घर के अंदर घुसकर हम लोगों को मारा है। ये एक बड़ी बात है। ये आपने सही कहा कि हुई, तो फिर बताया क्यों नहीं देश को? ये एक बड़े सवाल है। अनिल शर्मा जी, एक बड़ा सवाल यही है जो पीओके है। आपको लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि भाई पीओके के अलावा अब किसी पे बात ही नहीं होगी। राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने आज फिर दिल्ली में दोहरा दिया कि पीओके हम लेकर आएंगे, पीओके हमारा है। आपको संभव लग रहा है? अब देखिए, सेना प्रमुख से भी मांग लिया गया कि पीओके हमें दक्षिणा में चाहिए। आपको लग रहा है कि पीओके हो पाएगा हमारा? जयप्रकाश जी, देखिए सबसे बड़ी बात है, मैं भी सुन रहा था मोहम्मद अली साहब शाह जी को, बहुत सही बात उन्होंने कही कि सरकार किसी की भी हो, जब मुद्दा देश का होता है तो हम सभी एक हैं। और उस कंडीशन में अब जैसे बात आई, कांग्रेस ने सर्जिकल स्ट्राइक की चर्चा ज्यादा क्यों नहीं की? क्योंकि हम उस चीज की ब्रांडिंग करके वोट मांगना नहीं चाहते। भारतीय जनता पार्टी का स्टंट है कि वो जो भी काम करती है उसका ब्रांडिंग करके वोट मांगने का काम किया। अब आप देख लीजिए, ऑपरेशन सिंदूर करते घर घर सिंदूर भिजवाएंगे। तो अब पीओके लेने की बात अगर होती है तो ये ऐसा नहीं कि असंभव, कोई भी काम असंभव नहीं है अगर हमने ठान लिया। नहीं, अनिल जी, भरोसा है आपको इस सरकार पर? ये आपको लग रहा है सिर्फ खोखले दावे कर रहे हैं? देखिए, बात दावे की नहीं है। अगर क्योंकि ये अगर मामला है कि पीओके अधिकृत जो है, पाक अधिकृत कश्मीर है, उसको अगर हमें हासिल करना है तो युद्ध लड़ना पड़ेगा। आपने देखा होगा रामायण के समय की वो चौपाई, विनय न माने तड़ित जब गए 3 दिन बीत, और बोले राम सकूप तब भय बिन होई न प्रीत। अगर सरकार प्रयास करेगी, ताकत के साथ लड़ना चाहेगी, तो निश्चित है कि हम पाक अधिकृत कश्मीर को अपने कब्जे में ले सकते हैं। पूरा देश उनके साथ खड़ा है।
सरकार प्रयास तो करे, केवल ब्रांडिंग करने से काम नहीं चलेगा। तो अनिल जी अब मैं इस पर जवाब लूंगा कि ये ब्रांडिंग करते हैं। सर आपके दौर में भी तो युद्ध लड़े गए, तब पीओके हम क्यों नहीं ले पाए? अब आप इंदिरा गांधी का जिक्र करते हैं, जब उन्होंने सरेंडर कर दिया, इतने हजार जो उनकी आर्मी वाले थे, तब भी हम पीओके ले सकते थे, तब क्यों दिक्कत आ गई? फिर वो भी तो आप ब्रांडिंग कर रहे हैं ना कि भाई इंदिरा गांधी की अब याद आ रही है। देखिए, ये अगर बदनाम कांग्रेस को करेंगे तो कांग्रेस को अपना कार्यकाल बताना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी कहती कांग्रेस ने 70 साल में कुछ नहीं किया। पाकिस्तान को 2 टुकड़े करने का काम कांग्रेस ने किया, अनेकों बार खदेड़ने का काम कांग्रेस ने किया। आज जिस प्रकार से सर्जिकल स्ट्राइक, वो सीज फायर जो किया गया, उस सीज फायर की कंडीशन में इंदिरा गांधी जी के ऊपर भी दबाव बनाया गया था, लेकिन इंदिरा गांधी ने दबाव को नहीं माना था। ठीक, चलिए प्रशांत उबराव साहब से मैं जवाब लेता हूं। प्रशांत उबराव साहब, देखिए कांग्रेस सीधा आरोप लगा रही है कि आप लोग ब्रांडिंग करते हैं और ब्रांडिंग करके फिर वोट मांगते हैं। देखिए, पहली बात मैं जवाब दे दूं, हम कोई ब्रांडिंग नहीं कर रहे हैं, और ये जो सिंदूर बांटने वाली बात है, कोई मीडिया का सिगुफा विपक्ष का है। भारतीय जनता पार्टी ने कोई ऐसा आदेश जारी नहीं किया है। दूसरी बात बार बार आती है कि हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े तो पहले ही थे, थोड़ी आवाज बढ़वाइए। पाकिस्तान का नाम बदल गया बांग्लादेश, उससे भारत को क्या मिला? 4000 से अधिक सैनिक भारत के मर गए, लेकिन जो 54 सैनिक जो हमारे पाकिस्तान की जेलों में बंदी थे, अगर इंदिरा गांधी वास्तव में आयरन लेडी थी, क्यों उनको नहीं बचा करके ला पाई? भारत का क्या लाभ हुआ बांग्लादेश बनने से? भारत को कोई एक लाभ अगर मुझे कांग्रेस साथी बता सकें तो बता दें। हमारे सैनिक मरवा दिए, लेकिन 54 सैनिक लेकर के नहीं आ पाए। 5 करोड़ वहां के घुसपैठी हमारे देश में आकर के एक सिर के बदले 10 सिर लाने का दावा करती थी भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार। तो बताया क्यों नहीं? कितने सिर वापस लाए, कितने लोगों के सिरों से फुटबॉल खेली, जरा वो भी जवाब दीजिए। बताइए कि आपने एक स्ट्राइक की थी, एक सिर के बदले 10 सिर लाने वाले आप। आपने ये जो ऑपरेशन सिंदूर किया, कितने हमारे सैनिक शहीद हुए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उनके बदले में कितने सिर आप लेकर आए हैं? बिल्कुल उसी चीज पे आ रहा हूँ। हाँ, वो भी बताइए ना। सुन लीजिए जनाब, जो 6 से 8 तारीख को जो हुआ है, उसमें पहले कर्नल भीमकर सिंह और उन्होंने कुरैशी जी ने, बाद में तीनों सेना के बड़े अधिकारियों ने, भारती जी ने और प्रमोद जी ने और सब सेना के अधिकारियों बिल्कुल डिटेल उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग की है। कोई भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता वहां पर प्रेस ब्रीफिंग नहीं कर रहा था। बिल्कुल पॉइंट वाइज पॉइंट उन्होंने पूरा डिटेल किया। जो लास्ट डे उन्होंने 1.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस की सारी चीजें उन्होंने बताई हैं, सब चीजें। तो इसमें सरकार का रोल नहीं, तो कोई भारतीय जनता पार्टी वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रही थी। और आदरणीय मेजर साहब ने सही कहा कि आपने कार्रवाई की थी, आप भी बताते। आज तो सेना बता रही थी, उनको तो किसी ने नहीं रोका। हमने स्पष्ट तौर पर सारे सवालों को जवाब, अगर लास्ट डे की 1.5 घंटे की उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन लीजिएगा। तो फिर प्रधानमंत्री जी को क्या लग सकता है कि सेना की वर्दी पहनकर वो फोटो ब्रांडिंग करने का काम कर रहे हैं? जो किया खिलाफ था, जगह जगह वो फोटो लगाए जा रहे हैं सेना की वर्दी पहनकर प्रधानमंत्री जी के। हमने देखा क्या सेना की कोई ट्रेनिंग ली या कोई किसी पोस्ट पर रहे हैं? हर घर सिंदूर पहुंचेगा, क्या है ये समझ? नहीं, अनिल शर्मा जी वो तो कह रहे हैं कि हमने तो कहा नहीं। अनिल शर्मा जी एक आप बताइए ना, आप ठीक है। नहीं अनिल शर्मा जी, शशि थरूर को लेकर आपके अंदर व्यक्तिगत चीजें होंगी, मुझे बस इतना से जवाब दे दीजिए। लेकिन आप लोग अब क्यों सवाल उठा रहे हैं? जब वो डेलीगेशन में गए हुए, जब वो बात रख रहे हैं तो रखने दीजिए, बाद में कह देना उनको, बाद में आईना दिखा लेना आप। किसने कहा कुछ? अरे आप भी तो उनको, अगर वो कह रहे हैं कि 2016 में उदित राज, पवन खेड़ा, भाई अगर सर्जिकल स्ट्राइक की अगर बात बार बार आप करेंगे, ब्रांडिंग करेंगे, तो जनता को यह बताना पड़ेगा, आईना दिखाना पड़ेगा कि। अरे तो अनिल जी, वो तो आपके अभी तक तो अभी आपकी पार्टी के नेता है ना, अभी आपने बाहर तो नहीं निकाला। तो हमने शशि थरूर जी को प्रश्न चिन्ह कहाँ लगाया? अरे तो आप, अरे भाई आपने ही तो उठाया। पवन खेड़ा साहब उनकी पुरानी किताब का हवाला देकर ट्वीट कर रहे हैं, फिर आप उनसे बहुत सारे सवाल कर रहे हैं कि देखिए आप यहाँ तारीफ कर, फिर आप लिस्ट भी जारी कर दिया आपने कि देखिए हमने भी सर्जिकल स्ट्राइक की है, ये 2016 में ही नहीं हुआ। देखिए अब इस पर प्रश्न का आप कर रहे हैं तो मैं जवाब देता हूं आपको। पार्टी का अधिकृत व्यक्ति जब होता है तो उसको पार्टी की जो मेन लीग होती है उससे एक परमिशन लेने की आवश्यकता होती है, चाहे वो अनिल शर्मा ही क्यों ना हो। कहीं भी अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर मुझे भेज रही है तो मुझे अपने पार्टी के अध्यक्ष से इस बात पर डिस्कस करना पड़ेगा कि मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, पार्टी हाईकमान का क्या आदेश है।
क्योंकि हम पार्टी हाईकमान के आदेश के। अरे सर, वो आपका व्यक्तिगत मामला है, जाना नहीं चाहिए, आप एक्शन लीजिए ना। बट अगर वो भारत की वहां पैरवी कर रहे हैं, भारत की ताकत के बारे में बता रहे हैं, तो आप क्यों सवाल उठा रहे हैं? ये बताइए ना, उस मुद्दे पे बताइए जो प्रशांत उमराव भी आपसे पहले में ही सवाल कर रहे थे इसको लेकर। नहीं, ऐसा कोई प्रश्न नहीं है। उदित राज जी ने सवाल उठाया है। उदित राज जी ने कल ट्वीट किया है रात में 11 बजे। उदित राज जी ने कल ट्वीट किया, कल सुबह 11 बजे, और पवन खेड़ा ने ट्वीट किया है। उदित राज जी ने शशि थरूर पे सवाल उठाए हैं। फिर शायद अनिल जी आपको जानकारी नहीं है, दरअसल उन्होंने 2016 की तारीफ की, तो उदित राज कह रहे हैं कि इनको मुख्य प्रवक्ता ही बना देना चाहिए बीजेपी को। वो अपर प्रवक्ता, बहुत बड़ा कुछ नाम दिया उनको, टॉप प्रवक्ता बना देना चाहिए। फिर पवन खेड़ा ने उनकी एक बुक निकाली जिसमें उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर सवाल किए, जो आप सवाल कर रहे हैं बीजेपी से। तो शशि थरूर की वो किताब थी जिसमें कहा गया कि बीजेपी ब्रांडिंग करती है, अब उसका वो उन्होंने आधार दे दिया। तो ये मेरा सवाल इसलिए कि जब वो वहां भारत की ताकत को बता रहे हैं, वहां बता रहे हैं कि पाकिस्तान आतंकवाद बढ़ा रहा है, आप लोग वहां सवाल उठा रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान के ऊपर जो भी टिप्पणी अगर शशि थरूर जी ने की, उस पर कांग्रेस ने कोई टिप्पणी नहीं की है। चलिए, उदित राज ने ये मामला अलग है और पवन खेड़ा ने ट्वीट किया। इसको गलत तरीके से अगर लिखा जाए तो गलत है। आपको सुपर स्पोर्ट्स बीजेपी का बना देना चाहिए। पवन खेड़ा ट्वीट कर रहे हैं। आप पवन खेड़ा से बड़े नेता हैं क्या? पवन खेड़ा आपके मीडिया डिपार्टमेंट के हेड हैं, वो उदित राज की उस पोस्ट को रिट्वीट कर रहे हैं जिसमें उदित राज ने शशि थरूर को। चलिए, सियासत है और पीओके की मांग है, दक्षिणा मांगी जा रही है, और उधर सर्जिकल स्ट्राइक पर भी सियासत हो रही है, लेकिन यहाँ सियासत होती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। यूपी मांगे उत्तर में, तो जगत गुरु को चाहिए, दक्षिणा में पीओके, और ये बिना युद्ध के संभव नहीं। क्या सेना प्रमुख दे पाएंगे पीओके? नमस्कार।